नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मई 2025 और हम आज देखेंगे 22 मई 2025 से बनने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और इसके साथ ही जो होती है वो स्टैटिक जीके को जो है साथ में लेते हुए चलेंगे। तो कल का क्वेश्चन को जो है हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसरो का जो होते EOS 9 मिशन तीसरे चरण में जो है चूक गया। इसे जो होती है किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो इसे जो होते PSLV C61 से लॉन्च किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में जो है जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी में। खेलो इंडिया बीच गेम का जो होती है पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दीव में किया गया। सेफ अंडर 90 जो होती फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीती है। ऑपरेशन अलीविलिया जो होती किसके द्वारा हर वर्ष जो है संचालित किया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि IC जो है जी के द्वारा जो है यह संचालित किया जाता है। हाल ही में जो है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में इसकी स्थापना की जा रही है। हाल ही में भारत ने किस देश से सेमी जो है रेडीमेड कपड़ों और जो होती है प्रशिष्ट फूड आइटम जैसे कुछ सामानों कुछ के आयात पर जो होती बंदरगाह प्रतिबंध लगाया? तो बांग्लादेश के साथ लगाया है। भारतीय सेना द्वारा जो है किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। किस राज्य में जो है भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गडर जो होती है लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे बड़े संरक्षण जो होते रिजर्व तसारापचू किस जो होती है राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। सातवां खेलो यूथ गेम 2025 की जो है पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो होती है महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 16वीं सदी की जो होती है राजों की बावली किस शहर में स्थित है जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जो जीर्णोद्धार किया है? तो यह जो होती है दिल्ली में अवस्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पटना में जो होती है बाबू टावर है, ठीक है, और जो होती है नालंदा में जो होती है नालंदा यूनिवर्सिटी है और जो होती है सूरत में जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑफिस बिल्डिंग की स्थापना की गई है जो डायमंड से रिलेटेड है। अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसके संस्थापक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसकी स्थापना जो है वो 1861 में हुई जिस समय जैसे भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। इसके महानिदेशक वर्तमान में जो होती है यदुवीर सिंह रावत है और इनका मुख्यालय जो होती है नई दिल्ली में है और ये जो देख पा रहे हैं ये इनका जो है वो लोगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिल्ली और दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं। इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए जो होती है पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है? तो यह जो होती है अमेरिका के द्वारा जो होती है इसकी मंजूरी दी गई। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने सबसे पहले जो होती है कोरोना वायरस की जो होती खोज की थी जिसकी जो स्थापना की गई थी वो DNA से रिलेटेड थी। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में जो होती है mRNA की जो होती है mRNA के माध्यम से जो होती है वो कोरोना वायरस की जो है वो खोज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अमेरिका अमेरिका की जो राजधानी है ना वो वाशिंगटन DC है। इनकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर जो कि सबसे बड़ी जो होती है अगर हम मुद्रा आप बोल सकते हैं पूरे विश्व में। अगर भारत के जो सॉरी अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है जिसका अभी अभी जो होती है चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यर्पण किस देश में किया गया? तो इसका जो सफल परीक्षण जो है वो अमेरिका में किया गया। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो जो होती है यहाँ पर जो होते क्लाइमेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो होती है वो परीक्षण किए गए थे। वहीं अगर हम जो थे फ्रांस की बात करें तो इंडियन और जो होती UPI को जो होती एक्सेप्ट करने वाली जो होती एक्सेप्ट कर लिया गया है। वही अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने सबसे पहले जो होती है हाइड्रोजन ट्रेन की स्थापना की है। ठीक, चलिए अगर हम देखें तो दुनिया का पहला सफल जो है मानव मूत्राशय जिसे जो है ब्लेंडर कहा जाता है इसका जो है प्रत्यारोपण संयुक्त राज्य अमेरिका में जो होती किया गया था। इसका जो होती यह प्रत्यारोपण दक्षिणी कैलिफोर्निया में हुआ है जहां डॉक्टरों ने जो होते 41 वर्षीय आस्कर जो होते लैरेंजार का जो होते मूत्राशय और किडनी प्रत्यारोपण किया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं विश्व में पहले किस देश ने जो होते दुनिया का पहला क्वांटम आधारित जो होते प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भारत ने किया है। कुष्ठ रोग
को जो है खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जो जॉर्डन है। समलैंगिक जो विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन है? तो जो है वो थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला में वर्तमान में जो होती है वो सभी जो ग्लेशियर हैं उसे जो होती है पिघल गए हैं, इसलिए जो होती है खो दिए गए हैं, ऐसा पढ़ा जाता है। 4 दिन वर्क वीक वाला जो होती है एशिया का पहला देश जो होती है सिंगापुर बन गया है। जो होती है मेनिनजाइटिस का जो होती है टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश जो होती है नाइजीरिया बन गया है। गर्भपात को जो होता है संवैधानिक अधिकार जो होती है का दर्जा देने वाला जो होती है विश्व का पहला देश जो होती है वो फ्रांस बन गया है। दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो होती है सऊदी अरब में किया गया। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला जो होता है पहला दक्षिण एशियाई देश जो होती है नेपाल बन गया है। विश्व का जो है सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र जो होती है अबू धाबी में जो होती है स्थापित की गई है। सभी आवारा कुत्तों को जो नसबंदी करने वाला पहला देश जो होती है वो भूटान बन गया है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला जो यूरोपीय देश है वो फ्रांस बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? तो ये इस खिताब जो होती है एलिस रेडमा जो ने जो है वो जीत लिया है। वहीं अगर हम ध्रुवी पटेल की बात करें तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड को जीता है। वहीं अगर हम निकिता परिवाल की बात करें तो इन्होंने जो है मिस इंडिया 2024 को जो है जीता है। वहीं अगर हम मिकी मेंडिसन की बात करें तो जो है ऑस्कर पुरस्कार 2025 को जीतकर जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया? तो यह जो होती है उत्तराखंड में इसका जो होती है उद्घाटन किया गया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो होती है जैसलमेर में जैसे डिसल्ट फाल्ट जो होती है मनाया जाता है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो होती है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक, चलिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होती है गुरमीत सिंह। राजधानी जो देहरादून और जो होती है गौरसेंड है। और झील की बात करें तो यहाँ पर जो है सात ताल जो होती है राकास ताल, नैनीताल और जो होती है मालाताल जैसे महत्वपूर्ण झील यहाँ पर विद्यमान है। वहीं अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी का उद्यान और जो होती गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर हम दर्रे की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और जो होते हैं लिपुलेख दर्रा जो है यहाँ अवस्थित है। उत्तराखंड के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे जो है आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले जो होती एथलीट बन गए हैं। तो ये जो होती फुटबॉल के प्लेयर है जो इमेज पर देख पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस जो है मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 20 मई को मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे जो है वो मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के विजेता के लिए आईसीसी द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई है? तो इसके द्वारा जो होती है $3.6 मिलियन की जो होती है वो इनामी राशि की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो होती है दुबई में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष जो होती है जैसा है जो कि जो होती है एक भारतीय है। इससे पहले जो होती है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। और जो होती है आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का जो होता है खिताब जीता है? तो यह जो होती है स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन इसरो का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो यह जो होती है इसका जो होता है 101 जो मिशन था जो कि फेल हो गया किसी कारणवश। ठीक, अगर हम इसरो की बात में देखें तो इसरो की स्थापना जो होती है 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इनके वर्तमान अध्यक्ष जो होती है वो वी नारायण है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और जो क्रियान्वयन के लिए जो होती है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए जो रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला जो राज्य कौन बन गया है? तो यह जो होती पहला राज्य केरल बन गया है। एक अग्रणी पहल के तहत जो है वो केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जो होती आगामी शैक्षणिक वर्ष 2 जून से जो होते कक्षा 10वीं के सभी 4.3 लाख विद्यार्थियों के लिए जो रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया
है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल की राजधानी जो होती है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम जो होती है पीबीजन और गवर्नर जो होती है राजेंद्र अर्लेकर है। और वर्तमान में जो होती है या केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसे आप जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी ने जो होती है वो हाई स्कूल की लड़कियों को जो होती है स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की जो होती है शुरुआत की है? तो आईआईटी दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन। किसे जो है बलूचिस्तान में पहली जो होती हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो यह जो होती है कशिश कुमार को नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं। और हम देखते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में जो होती है किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो जो होती है असम ने किया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।